हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो क्या क्या गुण होते हैं किसी मटेरियल्स के, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? गुण को। हैव यू एवर वंडर, आपको कभी आश्चर्य हुआ होगा, वाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। जो टम्बलर होता है, जो ग्लास होता है, बेसिकली जो हमारा ग्लास होता है ना, वो इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। जो किसका नहीं बना होता है? कपड़े का नहीं बना होता है। Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3rd and also keep of our mind that we generally use a tumbler or to keep liquid। ठीक है, जो हमारा थर्ड चैप्टर था, जिसमें हमने प्रीवियस वाला चैप्टर था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक्सपीरियंस पढ़ा था। किसके बारे में? जो क्लॉथ कपड़े के बारे में, फैब्रिक के बारे में जो पढ़ा था ना। तो हमने देखा था जो है ना, कपड़े के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने अब उसमें वी जनरली यूज टम्बलर, जो हम आप यूज करते हैं, जो जनरली टम्बलर, ठीक है, ग्लास टू कीप लिक्विड। किसके लिए यूज करते हैं? लिक्विड रखने के लिए। ठीक है, गिलास में जैसे पानी रखा जाता है, कुछ अदर लिक्विड चीज़ रखी जाती है ना, क्योंकि वो गिरती नहीं है। देयर फॉर वुड इट नॉट बी सिली, तो यह कोई मूर्खता नहीं होगी। इफ़ वी वर मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, अगर हम किसी टम्बलर को बिना कपड़े के बनाएंगे। क्योंकि जो कपड़ा होता है उसमें हम लिक्विड की चीज़ नहीं रख सकते, लेकिन जो टम्बलर होगा, जो गिलास होगा, उसमें हम लिक्विड की चीज़ रख सकते हैं। तो देखिए, वाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल ऑफ अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर। ठीक है, तो हमें क्या क्या आवश्यकता होती है? टम्बलर जो जिससे गिलास में बन जाए, कन्वर्ट हो जाए, प्लास्टिक, मेटल्स और अदर सच मटेरियल दैट, जो मेटल्स होते हैं, जो जिससे प्लास्टिक, मेटल हुआ, ग्लास हुआ, वो जो क्या कर सकता है? होल्ड रख सकता है। होल्ड मतलब पानी को रख सकता है। ठीक है, होल्ड करके रख सकता है, पानी को एक स्थान पर रख सकते हैं, जिससे कि पानी आगे नहीं पहुँचे। ठीक है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी उनमें। लेकिन जो क्लॉथ होगा वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकेगा। क्यों? अगर हम किसी क्लॉथ में पानी डालेंगे तो क्या होगा? नीचे से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन जो ग्लास होता है, प्लास्टिक का बना होगा या मेटल का बना होगा या सच अदर मेटल्स का बना होगा, अदर मेटेरियल्स जैसे स्टील हो गया और एल्युमिनियम हो गया और अदर आयरन हो गया, तो वो क्या कर सकेगा? वो होल्ड कर सकेगा पानी को। सिमिलरली इट वुड बी नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। ठीक है, इसी प्रकार इट वुड नॉट बी वाइज, ये कोई समझदारी नहीं है टू यूज करने की पेपर लाइक मटेरियल, जो पेपर की तरह जो मटेरियल। और पेपर लाइक मटेरियल मतलब कागज़ के जो मटेरियल्स होते हैं, कागज़ के कुछ भी सामान हो गया। फॉर कुकिंग वेसल, कुकिंग वेसल्स मतलब जो खाने बनाने के बर्तन होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कुक वेसल्स। वेसल बोलते हैं बर्तनों को, बोलते हैं बर्तनों को यूटेंसिल भी बोलते हैं, वेसल्स भी बोलते हैं। कुकिंग वेसल, खाने पकाने के बर्तन। आगे देखिए, वी सी देन दैट वी चूज द मटेरियल्स और टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज। ठीक है, वी सी हम देख चुके हैं दैट वी चूज द मटेरियल टू मेक। तो वी सी हमने जो देखा है अभी, जो वी चूज़ अ मटेरियल, जो हम चूज़ करते हैं किसी मटेरियल को, टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग, वो किस पर डिपेंड करता है? किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। ऑन इट्स प्रॉपर्टी, और उसके गुण पर डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टीज पर। एंड द पर्पस, और उस पर्पस पर, फॉर विच द ऑब्जेक्ट टू बी यूज, और उस पर्पस पर जिस पे वो यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके जैसे कि कोई अपन ने ले लिया, जैसे जग है, जग का कोई एक हो गया अपना मटेरियल्स हो गया जग का। ठीक है, अपने चूज़ कर लिया कुछ मटेरियल, जग है, मटेरियल यूज कर लिया। वो उस पर हम डिपेंड करेगा किस पे? जिससे कितना वो पानी ले सकता है, हमको जितना पानी चाहिए वो इतना वो रख सकता है कि नहीं रख सकता, और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिपेंड हो गया। अब उसके पर्पस पर, उसका पर्पस क्या है? पानी को होल्ड करने की। ठीक है, अब पानी को होल्ड कर पा रहा है कि नहीं, उस पर जो उसके अनुसार ही इसको चूज़ किया जाएगा। ठीक है, कोई भी मटेरियल्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? उसकी प्रॉपर्टीज पर, उसके पर्पस पर और उसके ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, सो व्हाट आर all the properties of materials that would be important for their uses। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रॉपर्टीज़ होती है किसी मटेरियल्स के, प्रॉपर्टीज में गुण होते हैं किसी मटेरियल्स के, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, आवश्यक होते हैं, फॉर देयर यूजेस,
उसके काम के अनुसार ही, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर, कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर डिस्कस कर रखी है, कुछ गुण होते हैं ना वो डिस्कस कर रखे हैं। देखिए, अपीयरेंस, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट बिटवीन फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जो मटेरियल होते हैं ना वो यूजुअली होते हैं, सामान्य तौर पर लुक दिखते हैं डिफरेंट, अलग अलग, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। कैसे अलग अलग दिखते हैं? जैसे देखो, कोई आप बर्तन देख लो, घर के बर्तन है ना, बर्तन में कोई गिलास होता है, कोई प्लेट होती है, कोई प्याली होती है, कोई चम्मच होती है, वो क्या होती है अलग अलग डिफरेंट, मतलब एक दूसरे दिखती है, अलग अलग तरीके से दिख रही है ना। तो मटेरियल हो गए, दिख तो सेम रहेंगे है ना, लेकिन वो एक दूसरे से अलग होंगे। वो वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अब देखिए, जो लोहे लकड़ी होती है वो कैसी दिखती है? वेरी डिफरेंट, बहुत अलग दिखती है फ्रॉम आयरन से। आयरन क्या होता है? लोहे, लोहे से अलग दिखती है। जैसे लोहे के बर्तन देख लो आप, लकड़ी के कुछ आइटम देख लो, तो क्या होता है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। जो आयरन होता है ना, तो क्या होता है, दिखता है डिफरेंट, अलग दिखता है फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम से। कॉपर से भी और अलग, एल्युमिनियम से भी अलग दिखता है। अब जैसे घर में एल्युमिनियम का बर्तन होगा, कोई स्टील का होगा, कोई कॉपर का होगा, तांबा के बर्तन होते हैं ना, तो वो सब क्या होते हैं अलग अलग दिखते हैं, कलर में भी और उनके टेक्सचर में भी। उन एट द सेम टाइम there may be some similarity between iron, copper and aluminium that are not there in wood, ठीक है। तो एक ही टाइम पर जैसे कि हम देखते हैं उनमें कुछ सिमिलरिटी दिखती है, जैसे कि आयरन होते, कॉपर होते, एल्युमिनियम होते, वो क्या होते लकड़ी के नहीं बने होंगे, समझिए इनमें सिमिलरिटी होगी ना। आयरन के देख लो, बर्तन देख लो, कॉपर के देखो, एल्युमिनियम के देख लो, उनमें क्या सिमिलरिटी होती है? उसमें कोई लकड़ी का कोई पार्ट नहीं जुड़ा होता है, ये सिमिलरिटी होती है। एक एक्टिविटी दे रखी है आपके, कलेक्ट सम स्पीसीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड्स, वुड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक, ठीक है। तो कुछ है ना कलेक्ट करनी है स्मॉल पीस और डिफरेंट मटेरियल्स की, जैसे पेपर ले लिया, कार्डबोर्ड हो गया, लकड़ी होगी, ठीक है। वो क्या होती है अलग अलग दिखेंगी एक दूसरे से, तो क्या होती है डू एनी ऑफ दिस अपीयर साइनी। तो जो उनकी जो इनमें से कोई अपीयर होता है साइनिंग, साइन मतलब साइन कर रहा है, वो कोई ऐसी चीज़ होती है, देखो इसमें कौन सी होगी? तो यस होगा, ठीक है। देखिए, सेपरेट द साइनिंग मटेरियल इनटू ए ग्रुप। अब सेपरेट करना है, सेपरेट मतलब अलग करना है, जो साइनिंग मटेरियल होगा उनको एक ग्रुप में। साइनिंग कौन सा होगा? जैसे एल्युमिनियम हो गया, साइन करता है ना एल्युमिनियम की, स्टील सीट हो गया ना, सॉरी है ना, कॉपर, कॉपर की साइन करेगा ना। ये क्या मटेरियल होगा जो साइन करते हैं वो? दीज आर कॉपर, वायर एंड एल्युमिनियम। तो ये कौन कौन से होंगे? कॉपर हो गया, वायर हो गया, एल्युमिनियम। वायर मतलब कोई तार होता है ना, साइन करता है अलग से, तो वो हो गया एल्युमिनियम हो गया, और कॉपर हो गया और वायर हो गया। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू टू पीस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। तो आपको क्या करना है, अब उनको एक सरफेस में कट करना है, जो आपने लिया है ना, जो आइटम लिया है, जो कौन कौन से साइनी मटेरियल थे ना, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम, उनको एक सरफेस से कट करना है और उनको दो पीस कर देना है, उन फ्रेशली कट करने हैं। व्हाट डू यू नोटिस? उनको देखना है कि आप उसमें नोटिस करो क्या आप देख रहे हो। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर साइनी। जो आपने कट किया गया है, जो फ्रेशली मटेरियल होता है कट किया गया है, वो साइन कर रहे हैं। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट आल्सो इट इन दिस ग्रुप ऑफ साइनी मटेरियल। जो ऑब्जेक्ट जो साइनी मटेरियल्स के थे ना वो, जैसे कि आप मान लो कोई तार ले लो, वायर ले लो, वायर का देखा होगा आपने। अब वायर को हम तोड़ते हैं ना, कोई वायर हो गया ना किसी तार का, तो वायर के अंदर क्या होता है? एल्युमिनियम रहता है ना, वायर का एल्युमिनियम का तार रहता है, उसको हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद क्या होता है, जो हिस्सा कट हो रहा है ना उसका कट गया वो, जैसे कि हमने आधा सा तार टूट गया, एल्युमिनियम का तार है वो टूट गया, तो टूटा हुआ हिस्सा होता है ना, कट वाला हिस्सा, उसमें क्या होता है साइन करता रहेगा अलग से, है ना। तो उसको इसमें ये बता रखा है, डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्टर इन दी अदर मटेरियल्स? कट दैम एनीवेयर यू कैन। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल and make a list those with the without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of materials with sandpaper to see in the luster. ठीक है, ये दिखा रखा है luster, जैसे ये कट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइनी मटेरियल दिखेगा, ठीक है, साइन वाला, वो वाला बता रखा है आपको। किसी मटेरियल को तोड़ने पर वो क्या होता है, एक साइन दिखाएगा। तो आगे देखिए, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स।
और जिनके पास मटेरियल होंगे जिनमें लस्टर दिखाई देगा, ठीक है, लस्टर जैसे ये दिख रहा है ना साइड का, वो हिस्सा होता है ना, थोड़ा कटा कटा सा होता है, वो दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, वो मटेरियल्स क्या है, यूजुअली मेटल्स है, वो मेटल है। मेटल्स के आयरन हो गया अपना, लोहा हो गया, जो लोहे को काटते हैं, कोई जैसे होता है ना, आप मैंने लोहे का कटा हुआ ऐसा देखा होगा आपने कभी, तो उसमें क्या होगा, साइड में किनारी क्या होगी, पैनी पैनी सी होगी, अलग से साइन कर रही होगी, और वो होगी। इसका मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है कि मेटल है। स्टील हो गया, स्टील के बर्तन हो गए, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो उसको उसका थोड़ा सा भी काटेंगे ना अपन किसी चीज़ से उसको, तो क्या होगा, उसमें लस्टर आ जाएगा, मतलब थोड़ा जो जिस किनारे से कट होगा ना, उसमें किनारा पैना पैना सा हो जाएगा और थोड़ा साइन करेगा अलग से। तो इससे ये क्या साबित होता है, वो चीज़ क्या है कि मेटल है। और लकड़ी होगा, लकड़ी साइन नहीं करेगी, वुड होता है साइन नहीं करेगा, कपड़ा साइन नहीं करेगा, तो वो क्या है, मेटल नहीं है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आर एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। जो आयरन होते हैं, कॉपर होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं, गोल्ड होते हैं, सारे एग्जाम्पल किसके, मेटल के, ठीक है। सम मेटल ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो लूज कर मतलब ख़त्म हो जाती है, जिनमें साइन आफ्टर डल, मतलब थोड़े दिन में उसकी साइन ख़त्म हो जाती है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। क्योंकि जो एयर होती है, वायु होती है ना, जो जिस और जो मॉइस्चर होता है, जिसके कारण उस मेटल की साइन ख़त्म हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर, जो एयर और मॉइस्चर के कारण हो जाती है। वी देयर फॉर नोटिस द लस्टर ओनली द देयर फ्रेशली कट सरफेस। जो लस्टर होता है ना, तो हम कैसे देखते हैं, जब यूजुअली हम देखते हैं जो फ्रेश कट करते हैं ना किसी मेटेरियल को, तो उसमें देखते हैं जैसे एल्युमिनियम का तार हुआ और किसी का हुआ आयरन का कट करते हैं, तो वो यूज फ्रेश कट होता है वो, जिससे क्या होता है, लस्टर दिखने को मिलता है, वो साइन करता है अलग से। वैन यू विजिट ऑन आयरन स्मिथ ऑफ अ वुड शॉप, जब तो वैन जब कभी आपने आयरन स्मिथ, ठीक है, जो लोहार की दुकान पर देखा होगा काम करते हुए उसको, लुक आउट द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रोड टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। तो आप किसी सरफेस होती है, किसी फ्रेश मेटल की जो सरफेस होती है, उसको रोड होती है मान लो, तो उसको कट होते देखा होगा, तो उसमें देखोगे आप, उसमें लस्टर होगा कि नहीं, ठीक है। और आगे का हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही।